हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मोहम्मद अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इट्स इजी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, जो कि 26 जनवरी 2020 से फोर्स में आ चुका है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 104th अमेंडमेंट एक्ट और 126 अमेंडमेंट बिल के बारे में, जो कि 26 जनवरी 2020 से फोर्स में आ चुका है। तो फ्रेंड्स, 104th अमेंडमेंट एक्ट को समझने से पहले हमें आर्टिकल 334 को समझना होगा। और आर्टिकल 334 के दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो हम पहले पार्ट ए को समझते हैं। तो पार्ट ए of Article 334 of our Indian Constitution says that reservation of seats for SCs and STs could cease after 70 years in the House of the People and in the members of Legislative Assembly. It means that जो SCs और STs की जो कुछ % रिजर्वेशन मिलता है लोकसभा और विधानसभा में, वो सीज हो जाएगा 70 साल बाद। और वो 70 साल हमारे 25 जनवरी 2020 को पूरे हो रहे थे, बट इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 104th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। अब हम समझ लेते हैं पार्ट बी ऑफ आर्टिकल 334 को। और पार्ट बी सेज दैट देयर शैल बी अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द हाउस ऑफ द पीपल एंड इन द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। इट मीन्स लोकसभा और विधानसभा में कुछ % एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की सीट्स रिजर्व रहती थी, जो कि लोकसभा में 2 सीट्स थी। अब हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इस बिल में। ये बिल हमारा 126 अमेंडमेंट बिल है, जो 4 दिसंबर 2019 को पब्लिश हुआ था। और इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था मिस्टर रविशंकर प्रसाद ने, और ये बिल नंबर 371 है। रविशंकर प्रसाद जो मिनिस्टर ऑफ हमारे लॉ एंड जस्टिस। और गाइज, ये बिल हमारा 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था और 10 दिसंबर 2019 को पास हो गया था लोकसभा से। और फिर गाइस 10 दिसंबर को ही राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ और 12 दिसंबर को राज्यसभा से पास हो गया। और फिर 21 जनवरी 2020 के दिन ये बिल एक्ट बन गया था, मींस प्रेसिडेंट से असेंट मिल गई थी। और 25 जनवरी 2020 से ये बिल फोर्स में आ गया। और ये प्रोविज़न रिजर्वेशन फॉर SCs एंड STs इन द लोकसभा एंड विधानसभा सबसे पहले 26 जनवरी 1950 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 334 में इनेक्ट किया गया था। और ये हर 10 साल में फिर एक्सटेंड कर दिया गया। सबसे पहले इसको 8th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1960 में एक्सटेंड किया गया था। और गाइज, ये भी जान लेते हैं कि ये सबसे पहले ये 2010 में जो आया था वो कौन से अमेंडमेंट से आया था। तो गाइज, वो था 95th अमेंडमेंट एक्ट, जो कि गाइज, ये भी जान लेते हैं कि कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था जिसके थ्रू ये बिल 2020 तक एक्सटेंड हुआ था। तो गाइज, 2010 में 95th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये बिल 2020 तक एक्सटेंड हो गया था। और अब 2020 में 104th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको 25 जनवरी 2030, मगर जो 2 मेंबर्स की एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की सीट्स थी जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट किया करते थे प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन से, उसको एबॉलिश कर दिया गया है, उसको एक्सटेंड नहीं किया गया है। और इस टाइम हम करंट स्टेटस की बात करें हम, तो टोटल लोकसभा में सीट्स 543 हैं, जिसमें कि 84 MPs मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की सीट्स SCs के लिए हैं और 47 MPs मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की सीट्स STs के लिए हैं। और वहीं अगर हम MLAs की बात करें तो टोटल सीट्स 4120 हैं, जिसमें 614 सीट्स SCs के लिए रिजर्व्ड हैं और 554 सीट्स STs के लिए रिजर्व्ड हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।